आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ सर, ये बताएंगे कि यूपीएससी करते समय किन किन ऐसी विशेष बातों को ध्यान देना चाहिए। 5 ऐसे पॉइंट बताइए जो तैयारी करते समय एस्पिरेंट को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि पहले आप खुद से माइंड में क्लियर रहें कि आपको करनी है। एंड अगर आपने वो डिसाइड कर लिया है तो कहते हैं कि अगर आपने पहला स्टेप रख लिया है तो आधा काम ऑलरेडी वहाँ पे हो गया है। दूसरा काम सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपने डिसाइड किया है तो आप उस पर थोड़ा सा अमल में लाएं कि आप उसको डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के साथ करें। थर्डली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको लगता है कि आपके लिए कुछ और फील्ड ज़्यादा अच्छा है तो आप वो स्विच डेफिनेटली कर सकते हैं। और चौथी बात, सोर्सेज को लिमिटेड करना है, बहुत फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड करना है, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपकी हेल्प करेगा। एंड एट द लास्ट, हार्ड वर्क इज़ द की, वही आपको सक्सेस दिलवाएगी। सो सिंपली इसके लिए एक रूल है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस देन डू नॉट इग्नोर द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है और इसके साथ में किसी भी कोचिंग का मंथली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं। अभी PT 365 आ चुका है, वो पढ़ सकते हैं, उड़ान पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप कितने मैगजीन फॉलो करते? एक करते थे, 2 करते थे सर? मैं न्यूज़पेपर 2 फॉलो करता था, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन में। बट मैगजीन में सिर्फ PT 365 यूज़ किया करता था, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से कुछ नोट्स बना लिया करता था जो मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है। तो मैगजीन एंड द एट टाइम PT 365। सर मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करते थे, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? इसमें दोनों चीज़ें थी। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी की थी और इसके साथ भी खुद भी एक आंसर राइटिंग होती है वो भी की थी। तो उसका सिंपल सा तरीका अगेन भी PYQ इज़ द की। अगर आप PYQ अच्छे से कर रहे हैं तो आपको एक रफ़ आइडिया हो जाता है कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। दूसरा, मेंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक टाइम लिमिट के अंदर पेपर कंप्लीट करना है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो अगर आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको क्लियर करवा देगा। मेंस का सिंपल फंडा है, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्डर। डायग्राम भी बनाते थे सर क्या आंसर राइटिंग में आप यूज करते थे क्या? ये थोड़ा वैल्यू एडिशन का पार्ट है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड पर्सनली मैं करता था, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। सर आप ऑप्शनल बताइए सर, आपका ऑप्शनल क्या है, कौन सा सब्जेक्ट? मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। तो आप ऑप्शनल में कितने आवर देते थे सर? मेरा ऐसा था कि जो फर्स्ट हाफ होता है वो ऑप्शनल के लिए जाता था मेंस के टाइम पे, और सेकेंड हाफ GS के लिए जाता था। एंड सैटरडे संडे में ऐसे के लिए रखा करता था। बट अभी प्रीलिम्स आ रहे हैं क्योंकि, तो कम्प्लीटली हमें PT मोड पे ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेंस करने का अभी के लिए टाइम नहीं है। सर आपने कब सोचे थे कि हमें IAS बनना है या UPSC की तैयारी करना? कॉलेज के बाद ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे जाना है, इसलिए यहाँ पे फिर मैंने अपेयर होना स्टार्ट किया। सर आप जो अंदर गए थे, कौन सा बोर्ड था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था? दिनेश डासा सर का बोर्ड था और क्वेश्चन ठीक थे, काफ़ी सिंपल ही ट्रेडिशनल करना चाहिए। जैसे उन्होंने एक पूछा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, तो फिर वो पता था तो थोड़ा सा सोच के बता दिया कि हाँ ये सारे थे। और IR के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे डिफेंस है तो हमें क्या डिफेंस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए हेल्थ और एजुकेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो मेजरली थोड़े बहुत प्रिपेयर कर रखा था, तो आंसरेबल थे। और 1-2 क्वेश्चन बताना चाहें आप? मेरा बॉटनी जैसे मास्टर्स है एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे सिनर्जी उन दोनों को लेके, या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे उसमें एंड वो ओवरऑल एक अच्छा कॉर्डियल एक्सपीरियंस था। सर आजकल के बच्चे जो UPSC की फील्ड में तैयारी करने के लिए तो आते हैं, मज भटक जाते हैं और फिर कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप छोड़ दे रहे हैं कम्प्लीटली, ये कुछ बुराई नहीं है। अगर टाइम पे आने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके लिए कुछ और अच्छा फील्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जितना भी टाइम दे रहे हैं तो आपको वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देना चाहिए, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप इसमें अच्छे या बुरे नहीं है, सिंपली आपका कॉम्पिटिशन बाकी लोगों से है। एंड अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है और बाकी किसी के लिए। सर B प्लान रखना चाहिए या आपको क्या लग रहा है, B प्लान होना चाहिए? आपका ही भी था B प्लान कोई है? मैं एक्चुअली बहुत टाइम से टीचिंग कर रहा था, तो बट B प्लान ऐसे मुझे कभी सोचने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मैं टीचिंग कर रहा था। तो मैंने अभी 1.5 ईयर से ही ब्रेक ले रखा है एंड देखेंगे अभी रिजल्ट के बाद क्या होता है।
बट अगर आपके पास बी प्लान है तो अच्छा है, और अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1-2 साल बढ़िया से दीजिए। एंड अगर फिर आपको लग रहा है कि कुछ इशू आ रहा है तो फिर आप बी प्लान भी देख सकते कोई हैं। कोटेशन आप बताना चाहे जो आपको मोटिवेट करते हैं? आई थिंक सुबह उठ के अपनी फैमिली का चेहरा देख लो आप, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। या अपने आप को मिरर में देख लो, वो भी मोटिवेशन का काम करेगा। एंड कोट्स तो बहुत सारे हैं, बट देखो कोट आपको एक टाइम के लिए मोटिवेट कर सकता है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का हमेशा वो याद आता है, और धोनी जी भी जिसको रिपीट करते रहते हैं कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए एंड रिजल्ट अपने आप जो भी होना होगा वो आ जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि बुक लिस्ट थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन सा बुक लिस्ट? तो जैसे कि सबको पता है यूपीएससी के सर्कल में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम IAS की बुकलेट पढ़ी थी। एंड इसके साथ में मैं इकोनॉमिक सर्वे को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। ज्योग्राफी के लिए NCERT है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंड साइंस के लिए NCERT बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये मेजरली थी, एंड अगर आप इनके नोट्स बना लो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सर आप PT और मेंस का अलग अलग नोट्स बनाते थे या? मेरे नोट्स कॉम्प्रहेंसिव होते थे, तो PT वाला पार्ट उसमें थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता था, जिससे कि हमारे लिए जब हम रिवाइज़ कर रहे हो तो रिवीजन थोड़ा इजी हो जाए। बट अलग नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता है। मेंस के टाइम पे हाँ, कुछ जो करंट में न्यूज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग हम मॉडल आंसर टाइप के छोटे से बना लेते हैं साइनॉप्सिस, तो वो एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सर मेंस में जो है ना एसए और एथिक्स के बारे में थोड़ा कुछ बताएं डिटेल से, कैसे मतलब आप करते थे? एसए और एथिक्स कौन सा पे, फॉलो करते थे? एथिक्स और एसए के लिए मैंने मार्केट से कुछ नोट्स उठा लिए थे, तो उन पे फिर मैंने थोड़ा वैल्यू एडिशन किया था, जैसे कि एग्जांपल्स ऐड करना, कीवर्ड्स स्पेशली आपको एथिक्स में बहुत अच्छे यूज़ करने होते हैं। अगर आप एथिकल कीवर्ड्स यूज़ करोगे तो मार्क्स आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों पे मोटा मोटा थोड़ा काम करेंगे, ये आपका जो पर्पस है वो पूरा कर देगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया। हम लोग दुआ करते हैं कि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो और हम फिर आपसे इंटरव्यू लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।